आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कविता आपके पाठ नंबर 13 कविता का नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। इस कविता के व्याख्या को लेकर मैं आई हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ यह कविता सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित है। सुमित्रानंद पंत की यह खास कविताओं में से एक कविता है। इस कविता में कवि दिखाते हैं कि एक छोटी बच्ची अपनी माँ से यह आस करती है कि वह बड़ी नहीं होना चाहती, क्योंकि बड़े हो जाने से उसे माँ का प्यार खोना पड़ेगा। वह नहीं चाहती है कि वह बड़ी बनकर, बड़ी होकर वो संसार के मुसीबतों को, संसार के समस्याओं का वो सामना करे, क्योंकि बचपन बड़ा सुखद होता है। वो बचपन में अपनी माँ के साथ वो इधर उधर घूमना फिरना चाहती है। माँ के आंचल को पकड़कर वो माँ के साथ साथ घूमना फिरना चाहती है। माँ की उंगलियों को पकड़कर वो घूमना चाहती है। माँ के हाथों से वो खाना चाहती है। वो माँ के द्वारा सुनाई जाने वाली मधुर वाणी में वो लोरियों को और सुखद परियों की कहानी को रात में सोते समय सुनना चाहती है। मतलब वो अपने माँ के प्यार को वो खोना नहीं चाहती। छोटी लड़की ये समझ गई है कि अगर वो बड़ी हो जाएगी तो उसे अपने माँ के प्यार को खोना पड़ेगा। बड़े हो जाने पर माँ अपने बच्चों को उस तरह से, जिस तरह से बचपन में सहलाते रहती है, बचपन में खिलाती पिलाती रहती है, प्यार करती है, स्नेह करती है और अपनी गोदी में सुलाकर परियों की सुखद कहानी सुनाती है, इन सारे सुखों से उस लड़की को वंचित होना पड़ेगा। वो ये समझ चुकी है कि बड़े हो जाने पर समाज के, संसार के विभिन्न प्रकार की समस्याओं, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बचपन बड़ा सुखद होता है। तो इस कविता में बचपन के सुख की बात बताई गई है। बचपन की सुखद बचपन के सुखद घटनाओं को इस कविता में बताया गया है। बचपन में बीतने वाली जो सुखद घटनाएं हैं उसकी चर्चा, उसका वर्णन इस कविता में हुआ है। और इन्हीं बातों को सोचकर छोटी लड़की कहती है कि वो कभी बड़ा होना नहीं चाहती। वो इतना बड़ा होना नहीं चाहती कि उसे अपनी माँ के प्यार को खोना पड़े, उसे अपनी माँ की गोदी को छोड़ना पड़े, उसे अपनी माँ की आंचल को छोड़ना पड़े। देखते हैं कविता में क्या है। ठीक है, आते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सो। छोटी लड़की अपनी माँ से बहुत ही मधुर वाणी में कहती है कि माँ, मैं सबसे छोटी होना चाहती हूँ और मैं तुम्हारी गोदी में सोना चाहती हूँ। तुम्हारी गोदी में सोकर मैं गोदी के सुख को पाना चाहती हूँ। तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा मैं तेरे साथ। कहती है कि माँ, तेरे आंचल को पकड़कर तू जहां भी जाती है मैं तेरे साथ घूमना चाहती हूँ। मैं घूमना फिरना चाहती हूँ सदा माँ तेरे साथ। माँ, मैं सदा हमेशा तेरे साथ ही रहना चाहती हूँ। तेरे अंचल को पकड़कर घूमना फिरना चाहती हूँ। कभी ना छोड़ू तेरा हाथ। माँ, मैं नहीं चाहती कि मैं कभी तुम्हारा हाथ छोड़ दूं। मैं हमेशा तेरे हाथ को पकड़कर, तेरी उंगलियों को पकड़कर तेरे साथ ही घूमना चाहती हूँ। वो कहना चाहती है कि वह छोटे ही बने रहना चाहती है। छोटे बच्चे के हाथ पकड़कर, छोटे बच्चे की अंगुली पकड़कर माएँ उसे अपने साथ हर जगह लेकर घूमती है। तो वो कहती है कि माँ, मैं कभी तेरा हाथ छोड़ना नहीं चाहती, कभी मैं तेरी अंगुली छोड़ना नहीं चाहती, कभी मैं तेरे आंचल को छोड़ना नहीं चाहती। तेरी आंचल को पकड़कर, तेरे हाथ को पकड़कर मैं सदा तेरे साथ घूमना चाहती हूँ, तेरे साथ ही रहना चाहती हूँ। बड़ा बनाकर हमको, पहले हमको तू पीछे चलती है माँ। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। वो कहती है कि माँ, जैसे तू हमें बड़ा बना देगी, तू बड़ा बनाने के बाद तू हमारे साथ धोखा करती है, तू हमारे साथ छलावा करती है। जिस तरह बचपन में तू मेरा हाथ पकड़ कर घूमती है, बचपन में आंचल, मैं तेरे आंचल को पकड़ लेती हूँ और मुझे अपने साथ लेकर जाती है। बड़ा बन जाने से तू हमें धोखा देती है, तू हमें छलती है, छलावे में रखती है। तू हमें अपने साथ फिर लेकर नहीं घूमेगी। जैसे ही मैं बड़ी हो जाऊंगी, जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं या जैसे ही हमें तू बड़ा बना देती है, बड़ा बनाने के बाद
तू अपने साथ हमें और नहीं रखती, अपने साथ मुझे लेकर नहीं घूमेगी। इसलिए माँ, मैं बड़ा नहीं बनना चाहती, सदा नहीं फिरती दिन रात, साथ नहीं फिरती दिन रात। वो कहती है कि जैसे ही हमें तू बड़ा बना देती है, उस समय तू अपने साथ लेकर नहीं जाएगी, अपने साथ लेकर नहीं घूमेगी। उस समय हमें अपने काम खुद ही करने होंगे। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। वो कहती है कि बचपन में अपने कर मने हाथ, जैसे बचपन में अपने हाथों से तू खिलाती है, अपने हाथों से हमारे मुख को धुलाती है, अपने हाथों से शरीर के धूल को पोंछती है और हमारे गात मने शरीर और हमें सुंदर कर सजाती है, मुझे सुंदर सजाती संवारती है। हाथों में खिलौने थमाकर हमें और परियों की, सुखद परियों की कहानियां नहीं सुनाती। जैसे हम बड़े बन जाते हैं तो हमें और नहीं, हमें सुखद परियों की कहानियों को नहीं सुनाती। लेकिन जब हम छोटे होते हैं, लेकिन हमारे बचपन में या जब हम एकदम छोटे रहते हैं, उस समय हमारे हाथों में खिलौने थमाती, हमारे शरीर के धूल को पोंछती, हमारे शरीर को सजाती संवारती, हमें सुंदर से वस्त्र पहना देती, सजाती संवारती, अपने हाथों से खिलाती, मुख को धुलाती और सुखद सुंदर सुंदर परियों की कहानी हमें सुनाती। लेकिन जैसे तू हमें बड़ा बना देती है, वो लड़की कहती है अपनी माँ से, लेकिन जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं, जैसे तू हमें बड़ा बना देती है, न तो अपने हाथ से खिलाती, न तो अपने हाथ से मुख धुलाती, नहीं तो शरीर का धूल पोंछती, नहीं हमें सजाती संवारती और नहीं हमारे हाथों में खिलौने को थमाकर हमें सुखद परियों की कहानी सुनाती। बड़े हो जाने पर माँ, तेरे हाथों से मिलने वाले इन सारे सुखों से हमें वंचित होना पड़ेगा। वो कहती है कि जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं, माँ अपनी हाथों से अपने बच्चों के लिए सारे काम को करना बंद कर देती है। माँ के हाथ से जो सुख बचपन में मिलता था, वो सुख मिलना बंद हो जाता है। माँ उस समय हमें अपने से अलग कर देती है। इसलिए वो कहती है कि ऐसी बड़ी ना हो मैं। छोटी लड़की कहती है कि माँ, मुझे इतनी बड़ी नहीं होना, मुझे ऐसा बड़ा नहीं होना कि मैं तेरे स्नेह को खो दूँ, तेरा स्नेह ना खोऊं मैं। वो कहती कि माँ, मुझे ऐसी बड़ी नहीं होना कि मुझे तेरा स्नेह खोना पड़े। माँ, मुझे बड़ी नहीं होना कि मैं इतनी बड़ी हो जाऊं कि मुझे तुम्हारा स्नेह खोना पड़े। इसलिए मैं इतनी बड़ी ना हो कि मुझे तुम्हारा स्नेह खोना पड़े। मैं तुम्हारा स्नेह नहीं खोना चाहती। तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय, निर्भय कहूं दिखा दे चंद्रोदय। वो कहती है कि मैं तेरे स्नेह को नहीं खोना चाहती, मैं बड़ी होना नहीं चाहती, मैं बड़ी होकर तेरे स्नेह को नहीं खोना चाहती, मैं सदा तेरे आंचल की छाया में छिपी रहना चाहती हूँ। वो कहती है कि तेरी गोदी में सोकर, तेरे आंचल की छाया में छिपकर, ठीक है, मैं निर्भय रहना चाहती हूँ, छिपी रहूं निष्प्रिय, मतलब बिना किसी लोभ के, बिना किसी भय के, मैं बिल्कुल यहाँ मैं छिपी रहना चाहती हूँ तेरे आंचल की छाया में, तेरे आंचल की छाया में मैं छिपी, तुम्हारी गोदी में सोकर तेरी आंचल की छाया में छिपकर मैं निर्भय बना रहना चाहती हूँ। छिपी रहूं निष्प्रिय, मैं लोभहीन और निर्भय, ठीक है, मतलब बिल्कुल ही निर्भय होकर, बिल्कुल बिना डर का, मैं सुरक्षित होकर, क्योंकि माँ की गोदी में सुरक्षा का आभास होता है। माँ की गोदी सुरक्षा प्रदान करता है बच्चों को। तो माँ की गोदी में आंचल की छाया में जैसे ही बच्चा छिप जाता है, वो निर्भय बन जाता है, उसे और किसी बात का भय नहीं लगता। तो वो एकदम निर्भय रहना चाहती है, लोभहीन, स्वार्थहीन, निर्भय रहकर वो छिप कर, माँ की आंचल की छाया में छिपकर वो माँ से कहना चाहती है, दिखा दे चंद्रोदय, चंद्र का उदय होना, माँ मुझे दिखा, चंदा कहाँ है, चंदा का उदय मुझे दिखा। माँ अपनी गोदी में सुलाकर बच्चे को चंद्रोदय दिखाती है, उगे हुए चांद की सुंदरता को दिखाती है और उगे हुए चांद की बात बताती है। तो वो कहती है कि वो सदा अपनी माँ की गोदी में छिपकर, माँ की गोदी में सोकर, आंचल की छाया में छिपकर वह निर्भय रहना चाहती है, सुरक्षित रहना चाहती है और स्वार्थहीन, लोभहीन होकर वो माँ से कहेगी कि माँ, दिखा दो मुझे चंद्रोदय,
चांद का उगना दिखा मुझे। और उसकी माँ उसे सहलाते हुए चंद्रोदय दिखाएगी। वो उसी सुख में अपने को रखना चाहती है, उस सुख से वंचित होना नहीं चाहती। किंतु बड़े होते ही उस सुख से सभी बच्चों को, ठीक है, जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं उसे माँ से या सुख नहीं मिलता, गोदी का सुख नहीं मिलता, गोदी में सुलाकर माँ और चंद्रोदय नहीं दिखाती। ठीक है, तो यहाँ पर बचपन की सुख की बात बताई गई है। बचपन में माँ बच्चे को पालती है, उसे सजाती है, संवारती है, अपने हाथों से खिलाती है, पिलाती है और हमेशा अपने साथ लेकर घूमने जाती है। अपनी गोद में सुलाकर अपने आंचल से बच्चे को ढकती है और उसे बच्चा जो है अपनी माँ की गोद में सो जाता है और अपनी माँ की आंचल से अपने अपने को ढककर, वो ढककर अपने को सुरक्षित महसूस करता है। वो वैसे ही अपनी माँ के आंचल में अब भी ढके, अपनी माँ की आंचल में छिपकर अब भी वो निर्भय रहना चाहती है। ठीक है, और वो हमेशा निष्प्रिय, लोभहीन होकर, स्वार्थहीन होकर माँ से कहना चाहती है कि चंद्रोदय दिखा दो। तो यहाँ पर इस कविता में बचपन की सुख की बात बताई गई है। लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे माँ के इन सुखों से बच्चे वंचित होने लगते हैं। बड़े हो जाने पर अपनी समस्याओं को खुद संभालने होते हैं, अपने जीवन को खुद संवारने होते हैं, अपने काम और अपने अपने कामकाज को, अपने दैनिक कार्यों को खुद करना होता है। सभी प्रकार के समस्याओं का मुकाबला भी खुद करना होता है। लेकिन बचपन में इस तरह की किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना बच्चे को करना नहीं पड़ता। इसलिए छोटी लड़की अपनी माँ से कहती है कि मैं इतनी बड़े होना नहीं चाहती कि मुझे तुम्हारा स्नेह खोना पड़े। ठीक है, तो इस कविता में सुखद बचपन की बात बताई गई है और कभी ना बड़े होने की बात बताई गई है। बड़ा होने की, यहाँ पर बचपन की सुख की बात बताई गई है। माँ से हमेशा बचपन में जो मिलने वाला प्यार है, उस प्यार से वंचित ना होने की बात बताई गई है। ठीक है स्टूडेंट, ये रहा मैं सबसे छोटी हूँ कविता का व्याख्या। मैं आगे के वीडियो में मैं और इसके आगे के अंशों को लेकर आऊँगी, इसके प्रश्न उत्तर इत्यादि मैं लेकर आऊँगी। तो आज यहीं तक, धन्यवाद स्टूडेंट।